आइए दोस्तों, आज हम सब लोग इस शांति जीएस क्लास में फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसोई खुर्द के प्रांगण में हम सभी शिक्षकगण मिलकर श्री श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इसमें हम सभी शिक्षकगण और हमारे सभी छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के तहत हम सब लोग बाबा साहब के जीवन के बारे में बच्चों में उनकी कुछ शिक्षाओं को बांटे। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारे बाबा साहब हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, हम छात्राओं के लिए, हम शिक्षकों के लिए, मतलब हमारे पूरे देश के निवासियों के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया। वो जो है हमारे बाबा साहब हमारे देश के आधुनिक भारत के प्रमुख विधेय वक्ता तथा एक समाज सुधारक नेता थे, जिन्होंने हमारे देश के समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां थी उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा और उन सारी कुरीतियों को उन्होंने दूर किया। प्रिय दोस्तों, आज हम जिस शख्स को देख रहे हैं उन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए एक कानून बनाया, एक किताब लिखा जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। प्रिय दोस्तों, जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। प्रिय दोस्तों, जिनको हमारे देश के कुछ लोग उनकी पढ़ाई को रोक रहे थे, उनको पढ़ाने से मना कर रहे थे, परंतु आज उसी को हम सब लोग पढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, तो आज हम उस महान देश के महान कर्मठ और समाजसेवी नेता को भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। और आइए थोड़ा सा हम उनके जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, और तो आइए, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू ग्राम में, जो कि इंदौर जिला में पड़ता है और राज्य मध्य प्रदेश है, उस महू छावनी में उनका जन्म हुआ। और उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी था। उनके बचपन का नाम सतपाल था और उनकी माता का नाम रमाबाई था। तो दोस्तों, जिस माँ और जिस पिता के गोद में पैदा हुए, पले बढ़े, उस माँ और उस पिता को आज हम सब लोग धन्य कहते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में, जिनके घर में ऐसा पुत्र जन्म लेता है। वो ऐसे पुत्र थे जो कि केवल भारत में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में उनके नाम का जय जयकार होता है। कोई ऐसा देश नहीं है जो बाबा साहब को नहीं जानता। कोई ऐसा देश का शासक नहीं है जो बाबा साहब के नाम को नहीं जानता। तो बच्चों, हम सब लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई को पूरा किया। यहाँ तक कि जब वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए, उनका बेटा मर गया, लेकिन वो पढ़ाई छोड़कर अपने बेटा को देखने तक नहीं आए। वो अपनी पढ़ाई को पूरा करके ही लंदन से वापस आए। तो बच्चों, हम सब लोग अपने जीवन में भी, हमारे जीवन में चाहे जो भी कठिनाई आए, जो भी परेशानी आए, लेकिन हमें शपथ लेना है कि हम अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे हर हाल में,
हमें शिक्षित बनना है और विकास तभी होगा जब हमारा परिवार, हमारा गांव और हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। तो दोस्तों, हम सब लोग इसी के साथ शपथ लेते हैं कि हम सारे शिक्षक अपनी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ बच्चों को अपने दिल से लगाकर उनसे प्रेम करते हुए और उनको शिक्षा देंगे ताकि वो अपने सही मुकाम तक पहुंच सके और अच्छे कामों को कर सके। तो इसी सब के साथ दोस्तों हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जय। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब बाबा साहेब। स्टॉप।